मेरे दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो जिसमें हम बताएंगे स्कूल, कॉलेज, मदरसे, मस्जिद, मकतब किस लिए हमें चाहिए। उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा मेरी इस वीडियो को ज़रूर सुनिए और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, और उससे ज़्यादा ही अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि हर वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो चलिए, मैं आगे बढ़ते हुए मैं अपने वीडियो की मेन बहस को शुरू करते हैं और आपसे बताते हैं कि हमें मदरसा, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज किस लिए चाहिए। मेरे दोस्तों, मैं एक बात लॉकडाउन से मुझे हासिल हुआ और उस बात को मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, मेरे जहन के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर एक सोच आया कि जब लॉकडाउन चल रहा था और स्कूलें, मदरसे, मकतब सब कुछ बंद है, तो हमारे भविष्य, हमारे औलाद, हमारे बच्चे स्कूल से फारिग, मदरसे से फारिग, कॉलेज से फारिग, सब कुछ अलग अलग, स्कूल के साथ नहीं है, मदरसे के साथ नहीं है, मकतब के साथ नहीं है। छोटे से एकदम एंड तक जितने पढ़ाई है, सब पढ़ाई के स्टेप से वो अलग है। और इन दिनों में कुल 4-5 महीनों में पूरे सिस्टमेटिक को, पूरे दिमाग को ऐसा बदल दिया। हैरत होता है इन बच्चों को देखकर, जिनकी मेंटलिटी कुछ दिन पहले इतने अच्छे थे, जिनके अखलाक इतने अच्छे थे, जिनके करतूत देखने के काबिल था, आज वो बच्चे जो काम कर रहा है, अगर सच में आप लोग किसी एक बच्चे की पूरे निगरानी करके अगर उसके पूरे जायज़ा लेंगे तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि सच में ये बात सही है कि स्कूल, कॉलेज बंद होने की वजह से मेरे ये बच्चा इस रास्ते तक पहुंच सकता है। मेरे दोस्तों, एक ज़माना था जिसमें बच्चे टीचर के पीछे पीछे घूमते थे कि मुझे सिखाए, कहीं भी सीख जाता था, रास्ते में सीखता था, बाज़ार में पढ़ाई होती थी, जहाँ उस्ताद मिलते, जहाँ टीचर मिलते, वहाँ से पूछ पूछ कर सीख लेते थे। आज वो दिन है जो टीचर बच्चों के पीछे पीछे घूमकर कहना पड़ता है कि बाबा पढ़, बाबा सीख ले, बच्चा बेटा तो ये समझ ले। और इस ज़माने में अगर स्कूलें, कॉलेजें, मदरसे, मकतबे टोटली बंद किया जाए तो ज़्यादा दूर नहीं, आप 1 साल में ही पता लग सकता है। अगर ऐसा ही 5 साल अगर बंद हो गया तो हमारे पिछले जनरेशन, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, हमारे आने वाले जो जनरेशन है, उनकी हालत क्या होगा समझे। अब तो हम सिग्नेचर कर सकते हैं, अगर ये बंद है तो आने वाले 10 साल, 15 साल में ये बच्चे सिग्नेचर बंद होगा, और 10 साल के बाद उसकी मेंटलिटी फुल चेंज हो जाएगी, और 10 साल के बाद वो जानवर से भी बदतर कामें करने लगेंगे। तो उससे बेहतर ये है कि हम क्या करें, स्कूल बना लें, कॉलेज बना लें, स्कूल में बच्चों को शिक्षा दीजिए, मकतब में पढ़ाई कीजिए, मकतब में बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था कीजिए। जब आप ये सिस्टमेटिक फुल रन करेगा तब जाके हमारी इंसानियत बाकी रहेगी, वरना इंसानियत ख़त्म, हैवानियत आ जाएगी। क्या तारीफ़ करें इन बुज़ुर्गों की जिन्होंने ये सिस्टम चालू किया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जो दर्स दिया करते थे,
क्या शान था, क्या आन था, क्या बान था, क्या मर्तबे वाले दर्स थे, हमें सिखाया गया और हम उससे प्रेरित होकर हम उससे सीखे। और ये सिस्टम जब हमने हमारे तबके के अंदर चलाया, जिसमें लाखों करोड़ों के तादादों के अंदर 2-4 पढ़ने वाले थे, आज लाखों करोड़ों की आबादी में, लाखों करोड़ों की आबादी में 100% तो नहीं है, 60-70% परसेंटेज तो इंसान की हालत में है और अपने करतूत को, अपने काम को इंसान की हैसियत से कर सकता है। मेरे दोस्तों, इसलिए हमें मकतब की ज़रूरत है, इसलिए हमें मस्जिद की ज़रूरत है, इसलिए हमें स्कूल की ज़रूरत है, इसलिए हमें कॉलेज की ज़रूरत है, यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, ताकि हम इंसानियत इस दुनिया में बाकी रहे। अगर ये तरतीब, ये शिक्षा की सिस्टमेटिक अगर टोटली बंद किया जाए तो इंसान की हालत पे नहीं रहे। पूरे दुनिया इंसान से बदल कर हैवानियत आ जाएगी, हैवानियत वाला काम करने लगेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को हमें जल्द अज जल्द, जितने हो सके जल्दी करके इन चीज़ों को दोबारा खोलने की कोशिश की जाए, इन सिस्टम को दोबारा चालू करने की कोशिश की जाए। यही मेरी उम्मीद और यही मेरी गुजारिश है और दुआ है मेरे रब से कि जल्द अज जल्द इस सिस्टम को हम पर दोबारा वापस कर दे, वरना हम कौन से रास्ते पर चलेंगे ये तू ही जानता है मेरे मौला। तो मेरी गुजारिश है कि जितने देर हो सके, जितने कोशिश हो सके, उनको दोबारा से चालू किया जाए। जय हिंद।